हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इस कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के ऊपर थिंक डिस्कस एंड राइट है पेज नंबर 125 के ऊपर। ये है थिंक डिस्कस एंड राइट। हम अभी इसको कर रहे हैं। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, 2 टाइम्स अ नंबर इज अ 100% इंक्रीज इन द नंबर। जो अगर किसी नंबर का हम डबल कर दें तो वो क्या होता है, 100% इंक्रीज होता है नंबर के अंदर, यानी कि वो खुद का ही 200% हो चुका है। डबल करने पर 100% इंक्रीज हो गया। इफ़ यू टेक हाफ द नंबर व्हाट वुड बी द डिक्रीज इन परसेंट। अगर उसी नंबर का हाफ कर दिया जाए तो कितना डिक्रीज, कितना परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको? तो जो इसके लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो समझिए, और फिर इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है। यहाँ पर भी हमें इंक्रीमेंट परसेंट और डिक्रीज परसेंट है वो निकालना है। तो फार्मूला जो इस्तेमाल होगा वो डिस्कस कर लेते हैं अब। ओके, जैसे कि हमें निकालना है डिक्रीज परसेंट, तो इसलिए हमें पहले निकालना होगा डिक्रीमेंट कितना हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है। वो डिक्रीमेंट अपॉन में जो जिससे कम हुआ है वो निकालेंगे, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर इनिशियल वैल्यू रखेंगे और फिर हम करेंगे मल्टीप्लाई 100। क्लियर हुआ? तो ये होगा डिक्रीज परसेंटेज। इसी तरह से इंक्रीमेंट जो है, इंक्रीज परसेंटेज है वो हम निकालेंगे। इंक्रीज परसेंट जो है वो होती है बराबर, पहले ऊपर होगा इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट करने के बाद डिवाइड में होगा इनिशियल वैल्यू। क्लियर हुआ? इनिशियल वैल्यू आएगी और फिर जो है मल्टीप्लाई में होगा 100। इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। डन। इंक्रीमेंट अपॉन में इनिशियल वैल्यू होगी और मल्टीप्लाई में 100। दैट्स इट। तो चलिए अब इसको समझ में तो आपको आ ही गया फार्मूला कैसे हम अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे। और ज़्यादा क्लियर जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो और हो जाएगा। चलिए करते हैं, लेट अस डू। तो पहले जो है हम मान लेते हैं लेट द इनिशियल वैल्यू इज, लेट द इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब हाफ कर दिया गया है, फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो जो फाइनल वैल्यू है वो क्या हो गई, हाफ हो गई, x/2। अब जो इसमें डिक्रीमेंट हुआ है हम वो निकालेंगे। डिक्रीमेंट इज इक्वल टू, पहले था ये वैल्यू, ये x थी, बाद में ये x से x/2 हो गई। तो x में से x/2 माइनस करेंगे, इनिशियल वैल्यू में से फाइनल वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो फाइनल वैल्यू है, जो कि x/2 ही होगी। फाइनल वैल्यू हमें जो मिली है वो है x/2। और ये कैसे आई है, आप x को कैसे लिख सकते हैं? x को आप लिख सकते हैं x/1, नहीं, x/1 में से x/2 माइनस करना है तो ये क्या होगा, इसको ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे समथिंग से, ताकि डेनोमिनेटर बराबर हो जाए। अब यहाँ पर हमने क्या करेंगे, 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला यहाँ पर 2x/2, राइट। 2x/2 में से x/2 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x/2। एम आई राइट भाई? x/1 माइनस में x/2
डेनोमिनेटर बराबर करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, हमें मिला 2x/2 माइनस में x/2। अब डेनोमिनेटर बराबर होने के बाद हम न्यूमरेटर की एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब क्योंकि न्यूमरेटर में 2x है, इधर x है, तो 2x माइनस एक्स, 2 माइनस 1 कितना होता है 1 होता है, 1x को हम x लिख सकते हैं, x/2 आ गया। ये क्लियर है। ये हुआ डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट x/2 का हुआ। अब हमें निकालना है डिक्रीमेंट परसेंट। डिक्रीमेंट परसेंट इज इक्वल टू, फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, डिक्रीमेंट अपॉन में इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई में 100। तो वैल्यू, डिक्रीमेंट वैल्यू जो है वो थी हमारी, ये हो गया। अब क्योंकि x/2 ऊपर न्यूमरेटर में है, x/1 डेनोमिनेटर में है, तो नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं फिर ऐसे, x/2 मल्टीप्लाई में नीचे वाले का रेसिप्रोकल x/1 का हो गया 1/x और मल्टीप्लाई में 100। मुझे तो अब तक पता ही नहीं था कि ये दुष्ट इधर की तरफ देख रहा है। चलो आप इधर आ जाओ। सॉरी। अब क्या होगा, ये x/2 मल्टीप्लाई 1/x मल्टीप्लाई में 100, 2 से ये 100 कट जाएगा और फिर इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल में डिवाइड करके दिखाएंगे आप। कहने का मतलब अभी आप नहीं समझे होंगे। जैसे कि मैं अब जब यहाँ से वहाँ की तरफ देखता हूँ, उस तरफ, जब ये यहाँ पर था तब अलग ही बात बनती थी। मैं अभी इधर देख रहा हूँ तो वो उधर की तरफ देख रहा है, मतलब ये लेटरल इन्वर्जन जैसे होता है ना मिरर के अंदर, तो वो तो शायद आपको समझने में दिक्कत आई होगी कि मैं कौन सी डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। सॉरी। चलिए अब हम करते हैं। अब मैंने इसको इस तरफ कर दिया है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको पेंट पर कैसे किया जाएगा वो करते हैं। हमें मिला हुआ था, एक तो था x/2 मल्टीप्लाई में 1/x मल्टीप्लाई में 100। तो अब ये देखिए 100 को लिख सकते हैं 100/1। x से ये x कट गया, 2 से ये कटा तो ये आया 50 और यहाँ परसेंटेज आया हुआ था तो ये 50% हुआ। 50% डिक्रीमेंट हुआ है। यही तो पूछा था हमसे कितना डिक्रीमेंट हुआ है। एम आई राइट? गुड, वेरी गुड। तो ये आपका आंसर आ गया, समझ में आ गया होगा कि ये 50% कैसे आया है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या चीज़ है ये समझ में आ गया ना। मतलब क्या किया कि जो इनिशियल वैल्यू थी उसमें से हमने इसका हाफ माइनस कर दिया, क्योंकि जो फाइनल वैल्यू तो हाफ हो गई थी ना, इसकी पहले से हाफ हो गई, x/2 हो गई। तो डिक्रीमेंट कितना हुआ, इनिशियल वैल्यू में से फाइनल वैल्यू को हमने माइनस किया। ये फ्रैक्शन का तरीके से हमने इसको सोल्व किया, x/2 आ गया। डिक्रीमेंट परसेंट का फार्मूला था डिक्रीमेंट अपॉन में इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई में 100। और ये फिर सॉल्यूशन कैसे किया ये आप समझ ही चुके हैं, ठीक है। तो ये 50% डिक्रीमेंट हुआ है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसको समझते हैं, उसमें क्या है। इसमें भी आपको जो बात ध्यान रखनी है वो स्पेशली मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो आपको बात ध्यान रखनी है वो ये बात ध्यान रखनी है कि इनिशियल वैल्यू के अंदर जो इनिशियल वैल्यू है और फाइनल वैल्यू है वो क्या है, वो आपको ध्यान रखना है। और जो सेकंड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो ये देनी है कि आपकी जो डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट निकालने के बाद डेनोमिनेटर में जो आप रखेंगे वो हमेशा इनिशियल वैल्यू ही रहेगी। जैसे यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है, डेनोमिनेटर में वो चीज़, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट हो जाएंगे, इसे हम करते हैं ये सॉल्यूशन 2। यहाँ जो पहले केस में बाय व्हाट परसेंट एज 2000 लेस 2400, तो यहाँ पर भी वही चीज़ चलेगी।
भाई 2000 2400 से कितना परसेंट कम है। ठीक है, तो यानी कि फाइनल जो वैल्यू होगी 2400 से हमें निकालना है ना कितना परसेंट कम है। जिससे कम हो जिससे ज़्यादा हो वो जाएगा डेनोमिनेटर के अंदर। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू जो है वो हम ले लेते हैं 2400। 2400 जितने से कम है, लेस है। फाइनल वैल्यू इजिकल टू रुपीज़ का निशान तो नहीं बना पा रहा हूँ मैं, ये बस RS लिख देते हैं 2000 और ये है ₹2400। मतलब इससे से 2000 कितना कम है, कितना परसेंट कम है, हमें वो निकालना है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं 2000 इज लेसर देन 2400 इज इक्वल टू 2400 में से माइनस कर देंगे 2000 को तो आपको मिलता है 400। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको कहें टीचर की भी यूनिट लिखो तो आप यूनिट लिख दीजिए। ₹2000 इज लेस देन ₹2400 इजकल टू आया, हमें मिला आंसर यहाँ पर फ़िलहाल इसके लिए ₹2400 ये लेस हुआ। ठीक है, अब फिर वही यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिखा था और यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज जो स्टेटमेंट थी। यहाँ से लेते हैं ये वाली चीज़, बाय व्हाट की आ जाएगा परसेंटेज ₹2000 ₹2000 लेस देन ₹2400 इज इक्वल टू फार्मूला यही इस तरीके का ही इस्तेमाल करेंगे हम। इनिशियल वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर और फाइनल वैल्यू कर देते हैं। फाइनल वैल्यू 2000 उसी तरीके से हम ये कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि भाई कम या ज़्यादा, जिससे कम या ज़्यादा हो वो इनिशियल वैल्यू के तरीके से ले लेंगे, जिसकी बतानी है कि वो कितना कम परसेंट हो गया या कितना ज़्यादा परसेंट है तो वो हम रखेंगे ऊपर। डन, ये फार्मूला रहा। अब इसकी वैल्यू है वो पुट कर देंगे। डिक्रीमेंट मतलब जो फाइनल वैल्यू है वो है 400। इनिशियल वैल्यू जिससे वो कम है, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू ये भी लिख सकते हैं आप कि फ़र्स्ट वैल्यू कौन सी है, सेकंड वैल्यू कौन सी है। तो जैसे टीचर कहें आप वैसा भी कर सकते हैं और मैं आपको इस तरीके से करवा रहा हूँ ताकि भाई आपको ना एक तरीके से समझ में आ जाए कि अगर कैसे भी कोई सम आए तो आप उसे कर पाएँ। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू है इनिशियल वैल्यू ये थी 2400, मतलब 2400 से कितना कम लेस परसेंटेज है ये। तो ये 400 से इसको सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऊपर था 400 नीचे 2400 मल्टीप्लाई में 100। तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गई, 4 की टेबल में ये कटा, 4 1 जा 4 6 जार। ठीक है, 6 की टेबल में अब इसको डायरेक्टली भी काट सकते हैं, बाकी 2 3 जा 6 250 जार। अब 50/3 इसको हम करें सोल्व पॉइंटों के अंदर। 3 1 जा 3 बचा 2 2 0 3 6 जार 18। अब आगे 6 6 आता रहेगा तो 6 6 6 क्योंकि 2 आएगा माइनस करें फिर 2 0, फिर ये वाला कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाएगा। तो मैं 16.67% कर देता हूँ, 16.67%। ये रहा आपकी जो कितना वो परसेंट कम है उसकी वैल्यू। ठीक है,
तो एक पार्ट हो गया हमारा सेकंड का। अब इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट भी हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं सारे को नीचे रख देता हूँ यहाँ पर। ये हो गया। अब सेम जो चीज़ है ये वाली सेकंड पार्ट के अंदर करेंगे, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू तरीके से। कमेंट करके बताना आप कि भाई कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताएंगे कि भाई क्या दिक्कत हुई। मैंने एडिटिंग करने की कोशिश की थी लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, और ये टाइम मैं आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए यूज़ कर सकता हूँ, इसलिए मैं अब एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ। बस सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डिंग फटाफट हो जाए आपके लिए, दैट्स इट, मैं यही चाहता हूँ। तो अब आपको भी सपोर्ट करना भूलना नहीं है, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा यूट्यूब के लिए। अभी तो मैं जो है ना टाइम की कमी है, जैसे ही टाइम होता है आपके लिए वीडियो बना देता हूँ। तो अब जो है ना यहाँ पर जो इनिशियल वैल्यू है वो, अब इसने कहा है कि जो 2400 कितना ज़्यादा है 2000 से, यानी कि 2000 से 2400 हो गया। अब इनिशियल वैल्यू बदल जाएगी, इनिशियल वैल्यू तब हो जाएगी 2000 से 2400 हो गया हो, जैसे ये बात हुई, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 2400 इज़ मोर देन 2000, यहाँ 2000 कर देंगे, बात वही रहेगी, 400 आया है लेकिन ये मोर है। अब इनिशियल वैल्यू जो है वो बदल गई, फाइनल वैल्यू है वो बदल गई। हाँ, यहाँ फाइनल वैल्यू नहीं आएगी, सॉरी, आप इसे ठीक कर लीजिएगा। फाइनल वैल्यू की बजाय यहाँ पे आएगा डिफरेंस कह लीजिए, या लेसर अमाउंट ये कह लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है फाइनल वैल्यू की बजाय यहाँ पे आएगा मोर अमाउंट, कितनी मोर है, या फिर इंक्रीमेंट कह लीजिए, कितना इंक्रीमेंट हुआ है वो चीज़ आ जाती है। तो ये अलग से ही सम थे, मैंने कभी नहीं देखे, अब आपने पूछा है तो मैंने इसके लिए वीडियो बनाया है। जैसे टीचर कहें आप वैसा भी इसमें कर सकते हैं, करना पड़ेगा। टीचर कहेंगे तो वो तो करना पड़ेगा, गलत तो टीचर कहते ही नहीं है। तो ये हुआ 400 बाय में 2400 की बजाय यहाँ आ जाएगा 2000, क्योंकि इनिशियल वैल्यू अब बदल चुकी है, 2000 से वैल्यू 2400 हो चुकी है, जिसकी वजह से जो डेनोमिनेटर में इनिशियल वैल्यू इस बार 2000 आने वाली है, ठीक है। तो अब इसको जब सोल्व करेंगे तो देखिए, अब करेंगे 400 ऊपर है, नीचे 2000 है, मल्टीप्लाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, कट गई है, और इस 1 जीरो से ये जीरो कट गई, ऊपर बचा 20, नहीं बचा 40 बचा, अब काट के 20 आएगा, 2 1 जा 2, 2 20 जार 20 आ गया। तो किसका मतलब क्या हुआ कि ये 20% इंक्रीज हुआ है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस है कि नहीं, उसका कुछ आया था, इसका कुछ आया, अभी कंपेयर करते हैं, उसका 16.67% था, है ना। तो ये चीज़ें होती है कि आपको समझ में आनी चाहिए, इंटरेस्ट लेंगे तो ऑब्वियसली आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ये वैल्यू आ गई, ठीक है, 20%। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सॉल्यूशन। ये जो मोर इनिशियल क्या रखना है, टीचर जो कहे वो कर सकते हैं, जो मैंने लिखा है वो कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि आपको इस तरीके से लिखना भी होगा। तो स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ था 2400 इज़ मोर कर दिया था हमने, और इसने जो पूछा था ना उसका भी हमें आंसर देना है। इज इट सेम एज द परसेंट बाय विच, नो, यहाँ पर आ जाएगा नो कोमा, इट इज नॉट सेम
सेम एज द परसेंट बाई विच 2400 इज मोर देन 2000। इट मतलब कि इसको हम अपनी स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं कि नो परसेंटेज इन फर्स्ट केस इज नॉट सेम एज दैट ऑफ द सेकंड केस। क्लियर है? तो हो गया ये सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कह सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। ये है थिंक, डिस्कस एंड राइट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। सॉल्यूशन आप देख लीजिए। बाय।